देश जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर से जंग लड़ रहा है, इसे देखकर एक ही सवाल हर किसी के मन में उठता है, वो ये कि आखिर इतनी भयावह स्थिति कैसे हो गई। भले ही अब नए मामलों की संख्या में गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन मौतें अभी भी बड़ी संख्या में हो रही है। अब एक स्टडी में खुलासा हुआ है कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर के लिए डेल्टा वेरिएंट ज्यादा जिम्मेदार है। अल्फा से ज्यादा खतरनाक है डेल्टा वेरिएंट। ये वही वेरिएंट है जो भारत में पाया गया है। डेल्टा वेरिएंट के बारे में INSACOG और NCDC के स्टडी से सामने आई है। डेल्टा कितना खतरनाक है यह जानने से पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर डेल्टा वेरिएंट है क्या। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने सबसे पहले भारत में पाए गए कोरोना वायरस के वेरिएंट B16171 और B16172 को क्रमशः कप्पा और डेल्टा नाम दिया है। डेल्टा वेरिएंट अल्फा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक है। B16171 यानी डेल्टा और B11 यानी अल्फा वेरिएंट की तुलना में 50% तेजी से फैलता है। भारत में कोरोना का डेल्टा सबसे प्रमुख वेरिएंट है। पिछले साल अक्टूबर में भारत में पाए जाने वाले स्ट्रेन यानी B16171 को कप्पा नाम दिया गया था। WHO ने कोरोना वायरस के स्वरूपों को आसानी से पहचाने जाने के लिए नया नामकरण किया है। हालांकि इनके वैज्ञानिकों नामों में कोई बदलाव नहीं होगा। WHO ने वेरिएंट को सामान्य बातचीत के दौरान आसानी से समझने के लिए अल्फा, गामा, बीटा जैसे यूनानी शब्दों का उपयोग करने की सिफारिश की है, ताकि आम लोगों को इसके बारे में होने वाली चर्चा से समझने में दिक्कत ना हो। भारत में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के लिए डेल्टा वेरिएंट जिम्मेदार है। यह वेरिएंट अल्फा से 50% अधिक संक्रामक और खतरनाक है। नेशनल वेरिएंट सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी NCDC के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट यानी B16172 के भारत में अब तक 12,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। चिंताजनक बात यह है कि वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना के इस वेरिएंट से संक्रमित होने की ज्यादा संभावनाएं हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने बताया कि भारत में पाया गया डेल्टा वेरिएंट की अब चिंता का सबब बना हुआ है। WHO ने यह भी कहा, यह साबित हो पाया है कि लोगों की जान को सबसे अधिक खतरा B16172 से है, जबकि बाकी के स्वरूपों में संक्रमण फैलने की दर बहुत कम है। कुल 29,000 जीनोम सीक्वेंसिंग में डेल्टा वेरिएंट के 1,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। यह वेरिएंट देश के लगभग सभी राज्यों में मौजूद है। डेल्टा वेरिएंट का सबसे ज्यादा असर दिल्ली, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना में देखने को मिला है। बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना वायरस के एक दिन में 1,32,364 के करीब नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,85,74,000 के पार हो गई है, जबकि मरीजों के संक्रमण मुक्त यानी रिकवरी दर की संख्या 93% के पार चली गई है। वहीं मृतकों की संख्या 3,40,702 हो गई है। हालांकि एक्सपर्ट की माने तो अल्फा के खिलाफ भारत में लोगों को दी जा रही वैक्सीन कारगर है। फिलहाल भारत में 2 वैक्सीन कोविशील्ड, कोवैक्सीन लोगों को डोज दी जा रही है। कुल 19 करोड़ वैक्सीन के डोज लोगों को दिए जा चुके हैं, लेकिन डेल्टा की इतनी भयावह स्थिति वाकई में चिंताजनक है। न्यूज़ तक ब्यूरो।